कहानी के शुरुआत में हम मैलोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार से डेनवर शहर की तरफ आगे बढ़ रही थी। दरअसल मैलोरी की जल्दी ही शादी होने वाली है, इस कारण वो डेनवर शहर जा रही है। तभी उसकी बहन एला का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि तुम्हें डेनवर शहर आने के लिए एरोप्लेन से आना चाहिए था। मैलोरी उसे बताती है कि वो कार से ही आ रही है, उसे कार से आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो कॉल को काट देती है। इसके बाद रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। वो कई बार तो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और ऑटोमोबाइल कस्टमर को भी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता है। इसके बाद वो कार के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगती है। तभी उसे वहाँ पर क्रिश्चियन नाम का एक आदमी नजर आता है जिसे मैलोरी अपनी सारी सिचुएशन बताती है कि उसकी कार खराब हो गई है। अब क्रिश्चियन उसको उसकी मदद करने के लिए कहता है और मैलोरी भी हाँ कर देती है। अब क्रिश्चियन उस कार को ठीक करने लगता है और कुछ ही देर में उसकी कार को ठीक कर देता है। अब कार स्टार्ट होने के बाद मैलोरी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से अपनी कार को लेकर जाने लगती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचने पे उसे गिल्ट महसूस होता है क्योंकि क्रिश्चियन ने उसकी गाड़ी ठीक की थी, उसकी मदद की थी और मैलोरी उसे पैदल ही वहाँ पर छोड़कर जा रही होती है। वो सोचती है कि वो भी क्रिश्चियन को लिफ्ट दे सकती है और उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। अब मैलोरी अपनी कार को रिवर्स कर लेती है और क्रिश्चियन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। क्रिश्चियन उसकी बात को मानकर कार में बैठ जाता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद क्रिश्चियन मैलोरी से नॉर्मल सी बात करता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वो मैलोरी से हरकतें करने लगता है और कुछ अश्लील बातें भी करने लगता है, जिससे नाराज होकर मैलोरी उसे अपनी कार से निकलने के लिए कहती है। लेकिन क्रिश्चियन ऐसा नहीं करता, वो उसे डराने की कोशिश करता है और अपने पास में रखे हुए एक चाकू को निकालकर वो उसे ड्राइव करने के लिए कहता है और मैलोरी भी उसकी बात को मान लेती है क्योंकि उसे क्रिश्चियन से डर लगने लगा था। मैलोरी नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं बांधी है और मैलोरी को एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि वो अगले मोड़ पर इतने स्पीड से मोड़ेगी कि गाड़ी से क्रिश्चियन गिर जाएगा और वो आसानी से उससे छुटकारा पा लेगी। अब थोड़ी ही दूर पर एक मोड़ आता है जिस पर मैलोरी अपनी कार को बड़ी तेजी से मोड़ती है, जिससे कार रोड से नीचे गिर जाती है और वहीं पर ही पलट जाती है। उसकी कार बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद मैलोरी को होश आता है और वो देखती है कि वो कार के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। उसका एक पैर दरवाजे में अटक चुका है जिससे कि बहुत ही सारा खून निकल रहा होता है। इसके बाद हम क्रिश्चियन को देख पाते हैं कि जो उस कार से गिरने के बाद भी पूरी तरीके से ठीक होता है और वो मैलोरी को इस हालत में देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे कहता है कि उसे अपने आप ही इस कार से बाहर निकलना होगा और वो उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। मैलोरी उस कार से निकलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, फिर भी वो कार से निकलने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और देखते ही देखते अब शाम हो जाती है, जिसके बाद मैलोरी को ठंड भी लगने लगती है, लेकिन कार के अंदर मौजूद कुछ कपड़ों को वो यूज करती है और इस तरीके से वो ठंड से बच जाती है। अब रात होने के बाद जंगल के जंगली जानवर मैलोरी के पास आकर मंडराने लगते हैं, जिससे मैलोरी को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। हालांकि वो अपनी कार की हेडलाइट को ऑन कर देती है, जिसके बाद वहाँ से मौजूद सारे जानवर भाग जाते हैं और किसी तरीके से मैलोरी उस रात को गुजारती है। अब सुबह होने के बाद वो एक बार फिर से उस कार से निकलने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उसके पैर से लगातार ही खून निकल रहा था और ना ही उसके पास कुछ खाने को था, लेकिन उसके पास सिर्फ पानी की एक बोतल थी। और इसी तरीके से मैलोरी उस कार में वो दिन भी उसी हालत में गुजार देती है और आखिर तक वो कार में ही फंसी रहती है और अब वो अपनी उम्मीद को खोने लगती है। उसे लगता है कि वो इसी तरीके से यहाँ पर फंस के मर जाएगी और थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिश्चियन एक बार फिर से आता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर वो मैलोरी का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर मैलोरी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आखिर वो क्या कर सकती थी क्योंकि वो कार के अंदर फंसी हुई है। इसके बाद क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसने पास के घर पर ही कब्जा कर लिया है क्योंकि घर के लोग घर में नहीं है, वहाँ की पूरी फैमिली बाहर घूमने गई है और वो अब उसी घर में अपना डेरा जमा चुका है ताकि वो घर से खाने पीने की चीजें ले सके और अपने अच्छे दिन गुजार सके। इस दौरान क्रिश्चियन मैलोरी के सामने ही खाना खाने लगता है और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पीने लगता है और वो उसे चिढ़ाता है। क्रिश्चियन देखता है कि मैलोरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इस कारण वो उसी हालत में उसको वहाँ पर छोड़कर जाने लगता है। इसके बाद एक बार फिर से रात हो जाती है और मैलोरी अपने पास में रखे लाइटर से ठंड से बचने के लिए पास में ही आग जला देती है और थोड़ी देर बाद कोशिश करने पर उसे नींद आ जाती है, लेकिन रात होने पर उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसके ऊपर कुछ चूहे आ चुके थे, जिनसे परेशान होकर वो एक लकड़ी की मदद से उन चूहों को खत्म कर देती है और उसे खा जाती है क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। और इस दौरान मैलोरी अपना ही यूरिन पानी की जगह पी लेती है, जिससे उसकी काफी हद तक प्यास बुझ जाती है। अब अगली सुबह मैलोरी की नींद खुलती है क्योंकि उसका मोबाइल बज रहा था, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल को पाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने मोबाइल को छुपा लेती है ताकि क्रिश्चियन उससे उसका मोबाइल न छीन ले। इसके बाद क्रिश्चियन उसे बताता है कि जिस घर में वो रह रहा है वहाँ के लोग एक बार फिर से वापस लौट आए हैं, लेकिन उसने उसी घर में उनको कैद करके रखा हुआ है और वो उन्हें टॉर्चर भी करता है। इस दौरान क्रिश्चियन उसे बताता है कि वो आज मैलोरी की मदद करेगा, उसे उसकी कार से निकलने में उसकी हेल्प करेगा। तभी वो मैलोरी के पास में छुपाए हुए उस फोन को छीन लेता है क्योंकि उसने देख लिया था कि मैलोरी के पास मोबाइल है। वो नहीं चाहता है कि मैलोरी यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुलाए क्योंकि वो मैलोरी को इस हालत में देखकर काफी खुश होता है। हालांकि वो मैलोरी को बताता है कि वो उसे कार से निकाल देगा।
इसके बाद वो एक आरी मैलरी को देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम कार से बाहर निकल सकती हो। इसके बाद मैलरी उसे कहती है कि इस आरी की मदद से वो कार का दरवाजा नहीं काट सकती है। इस पर क्रिस्टन उसे बताता है कि तुम्हें इस आरी से कार का दरवाजा नहीं काटना है, तुम्हें इस कार से निकलने के लिए अपने पैर को काटना होगा, तभी तुम इस कार से बाहर निकल सकोगी। ऐसा सुनकर मैलरी को क्रिस्टन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और थोड़ी देर बाद क्रिस्टन वहाँ से चला जाता है। मैलरी उस आरी की मदद से दरवाजे को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और थक हार कर उसी हालत में उसी कार में पड़ी रहती है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और अब उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसने बहुत ही दिनों से खाना तक नहीं खाया था और उसे बहुत ही ज्यादा प्यास भी लग रही थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि अब वहाँ पर बरसात होने लगती है और वो एक पॉलिथीन में बहुत ही सारा पानी भर लेती है और इस तरीके से वो अपनी प्यास को बुझाती है। इसके बाद वो अपनी कार में लगे हुए रेडियो को ऑन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि शहर में बहुत ही तेज बारिश हो रही है और बाढ़ आने के आसार भी लग रहे हैं। अब लोग नेशनल हाईवे के बजाय उसी रास्ते से शहर से बाहर निकलेंगे जिस रास्ते पर मैलरी फंसी हुई है। ये बात सुनकर मैलरी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। उसे लगता है कि शायद उसे बचाने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और ये कार क्रिस्टन के ही होती है। अब मैलरी उसे अपने पास आते हुए देखकर एक प्लान बनाती है। वो कार में पड़े चूहे के खून को अपनी बॉडी पर लगाती है ताकि क्रिस्टन को लगे कि मैलरी अपने पैर को काटते हुए मर गई है, ताकि मौका देखकर वो उसके ऊपर अटैक कर सके। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस्टन आता है, जिसे लगता है कि मैलरी मर चुकी है। अब क्रिस्टन उस कार के नजदीक आता है और मैलरी को चेक करने लगता है और तभी मैलरी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके कार के चाबी को छीनकर उसी जंगल में कहीं फेंक देती है। और अब जिसके बाद क्रिस्टन अपनी कार की तरफ वहाँ हाईवे पर पहुँचता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। इसके बाद क्रिस्टन उस पुलिस वाले को बोलता है कि उसकी कार खराब हो चुकी है। इस कारण वो पुलिस वाला उसकी मदद करता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। इस दौरान मैलरी उस पुलिस वाले को बुलाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। इस कारण उसकी आवाज पुलिस वाले तक नहीं पहुँच पा रही थी और क्रिस्टन उस पुलिस वाले के साथ वहाँ से चला जाता है। और इस कारण से मैलरी एक बार फिर से अपने आप को उसी कंडीशन में फंसा हुआ पाती है और अब इस बार उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो यहीं पर ही मारी जाएगी, क्योंकि क्रिस्टन उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचने देगा। अब कुछ देर बाद सोचने के बाद मैलरी डिसाइड करती है कि अगर उसे इस सिचुएशन से निकलना है तो फिर उसे अपने पैर को काटना ही होगा, जिससे कि उसकी जान बच सकती है। और वो बड़ी हिम्मत करके अपने पैर को काटने लगती है, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही चाहती थी और जिससे कि वहाँ पर पानी का सैलाब आता है और उसकी कार पानी में तैरने लगती है। बहुत ही तेज बारिश आने के कारण वहाँ पर बाढ़ आ चुकी थी। कार के बहने के कारण उस कार का दरवाजा खुल जाता है और मैलरी उस कार से आजाद हो जाती है। वो तैरते हुए हाईवे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहीं जंगलों में एक घर नजर आता है और उसे लगता है कि शायद ये वही घर है जिससे क्रिस्टन खाने पीने की चीजें लाया करता था और शायद उसने इसी घर में एक फैमिली को बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उसे उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो क्रिस्टन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगी और वो उससे अपने साथ किए गए हर जुल्म का बदला लेगी। अब घर की तरफ आगे बढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि घर के मालिक ने जंगलों में चारों तरफ जानवरों से बचने के लिए ट्रैप लगाया है। अब मैलरी घर के बाहर से खिड़की से देखती है कि क्रिस्टन ने बड़ी बेरहमी से घर के मालिक को और उस पुलिस वाले को भी मार दिया है जिसने उसे लिफ्ट दी थी। अब मैलरी एक दूसरे रूम में आ जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे क्रिस्टन ने एक बेड से बांध कर रखा हुआ था। मैलरी उस लड़की को छुड़ाने लगती है, लेकिन क्रिस्टन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन मैलरी के पास एक गन होती है जो कि उसने उस मरे पुलिस वाले की लाश के पास से उठा ली थी, लेकिन क्रिस्टन मैलरी के शूट करने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है। इस दौरान दोनों के बीच फाइट होने लगती है और किसी तरीके से मैलरी क्रिस्टन को घर से बाहर लेकर आ जाती है और उसको छत से ही नीचे फेंक देती है। क्रिस्टन सीधा ही जाकर ट्रैप में फंस जाता है और इस तरीके से उसका पैर बुरी तरीके से ट्रैप में फंसा होता है और उसका बहुत ही सारा खून भी बहने लगता है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टन की हालत खराब होने लगती है और वो कुछ ही देर में मरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैलरी आ जाती है जो कि उसे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी और उसे वो एक चाकू देकर कहती है, तुम्हारे पास इस ट्रैप से बचने के लिए एक ही रास्ता है और तुम्हें इस चाकू से अपने पैर को काटना होगा ताकि तुम यहाँ से आजाद हो सको। दरअसल मैलरी उसको उसी की भाषा में समझा रही थी। अब उसकी ये हालत देखकर मैलरी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिस्टन ने पहले ही उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। अब थोड़ी देर बाद मैलरी क्रिस्टन को उसी हालत में वहाँ से छोड़कर उस लड़की को लेकर जाने लगती है और अब हम क्रिस्टन को देखते हैं कि जिसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही थी और वो थोड़ी देर में वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, कृपया करके वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा और दोस्तों जाते जाते मेरी प्लेलिस्ट को देखना ना भूलना।